हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम आप लोगों का सामने आ चुका है। क्लास 11 का एग्जाम दोस्तों आप लोग का जनवरी महीना में होने वाला है, यानी कि और 1 से 1.5 महीने का समय है, तो अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। तो चलो दोस्तों आज शुरू कर इस वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। आज आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 11 का भूगोल यानी ज्योग्राफी का सेट 1 दोस्तों मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, वहां जाकर आप लोग सारा वीडियो जितना सारा 11 का अपलोड कर चुका हूं सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग का मॉडल पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल अक्सर पूछा जाएगा ही जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा सवाल दिया आप लोग का सेट 2 में। चलिए सभी को देखते हैं और मेहनत कीजिए दोस्तों, अभी भी टाइम है, एग्जाम का अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं क्वेश्चंस, और सभी का हम लोग धमाकेदार तरीके से शुरुआत करके आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आप लोग के लिए यहाँ पर दिया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से। सबसे पहला सवाल आप लोग का देख सकते हैं क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि दोस्तों ये बिग बैंग सिद्धांत है, ये किसने दिया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसके द्वारा दिया गया, कौन सा सिद्धांत, तो बिग बैंग सिद्धांत ही है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने ये सिद्धांत दिया था, एडविन हब्बल ने। यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन हब्बल। एक का घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिग बैंग से एडविन हब्बल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। यानी दोस्तों इस सिद्धांत है, इसके अनुसार जो ब्रह्मांड है हमारा, उसकी उत्पत्ति मतलब जो कह सकते हैं उत्कर्ष जो शुरू हुआ था, ब्रह्मांड बना कब था, कितने साल पहले बना था। तो याद करिए दोस्तों 13.7 अरब वर्ष पूर्व, समझ रहे हैं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। यानी कि 2 का क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पृथ्वी से हमारे जो पृथ्वी है उनसे सूर्य की दूरी कितनी है, औसत दूरी कितनी है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर। समझ रहे हैं, 1-2 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, समझ सकते हैं। तो 3 का गौ हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। दोस्तों आंतरिक ग्रह के अंतर्गत किस ग्रह को नहीं रखा जाता है, तो याद कर लीजिए 4 का दोस्तों यहाँ पर शनि हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, आंतरिक ग्रह में शनि को नहीं रखा गया है। ठीक है, आप लोग का 2 तरह से ग्रहों को बांटा गया है, जितने सारे 8 ग्रह है। ठीक है, 4 आप लोग आंतरिक ग्रह है, 4 बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह में आप लोग क्या क्या जाता है, शुक्र आ जाता है, मंगल, पृथ्वी, ठीक है, और बुध। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो ये दोस्तों जो है आप लोग का, ये आप लोग क्या हो गया, आंतरिक ग्रह हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर, और बाकी जो 4 ग्रह हो गया वो आप लोग का बाहरी ग्रह हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। कौन सा युग को दोस्तों डायनासोर का युग कहा जाता है, तो जुरासिक। ठीक है, जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो जुरासिक पार्क से याद रख लीजिएगा, जुरासिक पार्क में डायनासोर पाया जाता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कि जुरासिक पार्क में डायनासोर पाया जाता है, उससे आप लोग को याद हो जाएगा कि जुरासिक जो जुरासिक है युग, उसमें डायनासोर पाया गया था, कहा जाता है उस युग को। 5 का गौ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर, जिसमें दोस्तों ट्रिक बताना होगा, उसमें ट्रिक भी बता देंगे, आप लोग को याद रह जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। मतलब हम लोग का जो पृथ्वी जिसमें हम लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, ये जो पृथ्वी है, इस पर कितना वर्ष पहले जीवन प्रारंभ शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब जो हुआ ना, बताया ना कि एक आग का गोला था, वो ठंडा हुआ, फिर बना पृथ्वी, तो ऐसा ही कुछ है। तो 6 का दोस्तों यहाँ देख लीजिए क्या है, इसका सही उत्तर है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 6 का गौ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 का गौ सही हो गया। 7 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। बोल रहा है कि कौन सा गैस है जिसमें सौर विकिरण मतलब सौर से जो किरणें आते हैं वो आराम से पार हो जाएगा, बट जो पार्थिव विकिरण है उसमें वो पार नहीं होगा। ठीक है, कौन सा गैस से, तो 7 का याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों सौर विकिरण पार हो जाता है, बट पार्थिव विकिरण पार नहीं होता है, वो अपारदर्शी है उनके लिए। 7 का घ हो गया। 8 देखिए क्या बोला है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों हम लोग का मानव के लिए, तो याद रखिए जल वाष्प। ठीक है, शायद फर्स्ट सेट में भी ये सवाल आप लोग का था
तो सेकंड सेट में भी दिया है कि जलवाष्प आप लोग का मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। बोल रहा है कौन सा दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, मतलब जितना नमी होना चाहिए उतना हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संतृप्त आर्द्रता। 9 का क्या हो जाएगा, घ। दोस्तों आप लोग संतृप्त विलयन पढ़े हैं, ठीक है, जो संतृप्त विलयन पढ़ा वो लोगों को अच्छा से याद हो जाए, क्योंकि दोस्तों संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी में आप मान लीजिए चीनी घुल रहे हैं तो उतना चीनी की मात्रा जितना आराम से घुल जाएगा उसके बाद चीनी नहीं घुल पाएगा, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन ना। उसी प्रकार नमी की उतनी मात्रा, उससे ज्यादा मात्रा नमी वायु में नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, नमी जिसमें पूरी अपनी क्षमता से अनुरूप होती है। ठीक, तो 9 का घ सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या बोला है, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। पृथ्वी की जो 50% वनस्पति प्रजातियां हैं वो किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो ये आप लोग का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। 10 का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या देख लीजिए, 11 नंबर, संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पहले सवाल को समझ लीजिए क्या बोला, बोला संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों, मतलब जो संकटग्रस्त है, जो लुप्त होने के कार पर पहुंच चुका है, मतलब जो खत्म हो जाएगा ऐसी प्रजाति, उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची यानी कि रेड लिस्ट कहा जाता है, रेड लिस्ट जारी हो गया है कि इन पर खतरा मंडरा रहा है, उसी प्रकार का ये सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग का मैच नहीं करेगा, इसका सही उत्तर होगा वो होगा IUCN। क्या होगा दोस्तों, IUCN के द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है कि किन किन जीवों पर यहाँ खतरा मंडरा रहा है। या IUCN का फॉर्मूला फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में दोस्तों कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसको हिंदी में कहते हैं। अगर यहाँ कहीं भी रहता कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ तो उसको सही हो जाता, लेकिन सही नहीं है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण मतलब क्या, जीवों, जैव विविधता मतलब आखिर क्या होता है, जीवों में विभिन्नता, विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं वातावरण में, वातावरण बोल रहे हैं, जंगलों में, इधर उधर हर जगह पाया जाता है ना, जैसे सियार, लोमड़ी, भेड़िया, गाय, बैल, कितने सारे मनुष्य, मतलब कोई इसका अंत नहीं है, बहुत सारे पाया जाता है। तो इसमें जो विविधता का संरक्षण किनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या सिर्फ जंतु के लिए, क्या सिर्फ पौधों के लिए, नहीं दोस्तों, दोनों के लिए। जैव विविधता मतलब सभी पेड़ पौधे भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी में सभी की संरक्षण जरूरी है और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि 12 का दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ग बिल्कुल सटीक बैठता है, तो मारिए इसको खटीक से। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था, तो याद रख लीजिए अच्छा ध्यान से, ब्राजील में हुआ था दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में। ठीक है, कहां पर, ब्राजील में, याद रख लीजिए। 13 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। क्या बोल रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ये किसने कहा था। तो ये दोस्तों आप लोगों को कहा था यहाँ पर अल्फ्रेड हेटनर ने। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर, यानी कि ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मैदान को यहाँ पर भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। ठीक है, 15 का ख सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका का परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। निहारिका परिकल्पना जो है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है ये, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रख लीजिए ये दोस्तों लाप्लास के द्वारा दिया गया है, यानी 16 का क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्या बोला है देख लीजिए। 17 में दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों ये आप लोग फर्स्ट सेट में भी आया था, इसलिए इसको टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मुझे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग एग्जाम के लिए जरूर आ सकता है कि खगोलीय दूरी को किससे मापते हैं, तो उसको मापते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी मतलब जो ग्रहों के बीच की दूरी मापते हैं वही चीज। नेक्स्ट, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। कौन सा भूकंपीय तरंग दोस्तों तरल और ठोस दोनों में गमन करती है,
तो ये दोस्तों हो जाएगा पी तरंग। देखिए भूकंपीय तरंग के अलग अलग टाइप से, पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग। तो कौन सा तरंग बोल रहा है, ठोस में गमन करती है, तो ये दोस्तों पी तरंग है, जो होगा वो ठोस से गमन करती है, यानी कि 18 का क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन जोबियन ग्रह का उदाहरण है। ठीक है, जोबियन ग्रह का उदाहरण क्या है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति। देखिए जोबियन ग्रह मतलब जो बाह्य ग्रह है ना, उसी को जोबियन ग्रह कहते हैं। देखिए एक्चुअली दो तरह का होता है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह दोस्तों वो ग्रह होता है जो सूर्य के निकट में होते हैं, ठीक है, और आकार में छोटे भी होते हैं। बाह्य ग्रह जो होते हैं जो सूर्य से दूर स्थित होते हैं, ठीक है, जैसे बृहस्पति हो गया और बाकी जितना हो गया 3 ग्रह, मतलब 4 ग्रह आपका आंतरिक ग्रह कहलाता है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंतरिक ग्रह में क्या क्या है, मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी, और बाकी जो 4 ग्रह हो गया दोस्तों वो आप लोग का बाह्य ग्रह में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। पार्थिव ग्रह का उदाहरण क्या है दोस्तों, देख लीजिए। तो पार्थिव ग्रह को दोस्तों हम लोग आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप खुद से ही बोल सकते हैं पार्थिव ग्रह क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचें, शुक्र दोस्तों यहाँ पर पार्थिव ग्रह है, यानी कि वो आंतरिक ग्रह है। 20 का घ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, देख लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितनी वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो याद कर लीजिए 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, कह सकते 4 अरब 6 करोड़ वर्ष पूर्व, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसका ख बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ख। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा 6370 किलोमीटर, यानी कि 22 का क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है। दोस्तों ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 22 नंबर सवाल एग्जाम में आ सकता है। अभी जितना मैं सवाल कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए। भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है, तो सभी लोग जानता है दोस्तों, किससे, जी हाँ, रिक्टर स्केल से मापी जाती है, कितना तेज भूकंप आया है। 24 नंबर, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों ग्रेनाइट आप लोग का आग्नेय सेल चट्टान का उदाहरण है, यानी कि 24 का क सही हो जाएगा। 25 में क्या बोल रहा है, तो 25 में सवाल देखिए क्या बोला है कि संवहन तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। मतलब ये जो सिद्धांत है किनके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा, यानी कि ख नंबर सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। संवहन तरंग कौन दिया था, इसका सिद्धांत आर्थर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सागर या अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दोस्तों दिया गया था आप लोग का हैरिस हैस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा दोस्तों जो ठंडा होता है, मैग्मा ज्वालामुखी, तो किस प्रकार का ये चट्टान का निर्माण होता है, तो इससे दोस्तों आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि 27 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 में देखिए क्या बोला है, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। संगमरमर को कायांतरित चट्टान कहते हैं। प्रादेशिक उपगम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था, तो याद कर लीजिए, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो 29 का क बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल रिटर के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए क्या बोला यहाँ पर, 30 नंबर क्या बोला है, क्रमबद्ध भूगोल किनके द्वारा दिया गया था, ये किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था। तो क्रमबद्ध भूगोल दोस्तों हमबोल्ट के द्वारा यहाँ पर परिवर्तित किया गया था। ठीक है, परिवर्तित किया गया था किसके द्वारा, हमबोल्ट के द्वारा। 30 का क सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों याद कर लीजिए, क्रमबद्ध उपागम को दोस्तों यहाँ पर क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण विधि भी बोलते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम को क्या बोलते हैं, प्रकरण विधि बोलते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। तो समुद्री मार्ग से दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक मैगेलन था, यानी कि ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 33 नंबर देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी ऐसा है, ठीक है, आंतरिक जो ये वाला संरचना है उसका जो मध्यवर्ती परत है, ये वाला परत किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल, यानी कि क बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऊपरी परत हो जाएगा जिसको हम भूपर पैडी बोलते हैं, और ये निचली हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, याद रखिएगा।
34 नंबर देख लीजिए, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो ये दोस्तों होता है वायुदाब से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? वायुदाब से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं। 36 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सभी लोग जानता है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में 78% पाया जाता है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं को वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। 37 का गौ बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 देख लीजिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? वर्षण मतलब क्या? वर्षा जो होता है, तो इसमें से कौन वाला सही नहीं होगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा, वर्षण के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है? संघनन को। देखिए ओला, वर्षा, तुषारपात, ये सारा हो जाएगा वर्षा के अंदर, पर 38 का जो क है दोस्तों वो नहीं होगा वर्षा के अंदर में, उसको वर्षा नहीं कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है। 39 नंबर देख लीजिए, ये मनाया दोस्तों 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? पेड़ पौधे, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास। तो बिल्कुल आसान सवाल है, मार दीजिएगा आप लोग, औद्योगिक विकास। तो ये था दोस्तों आप लोग का कुल 40 सवाल, जिसका मैं आप लोग का सॉल्यूशन बता दिया हूँ। इसमें से कोई भी क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत सारे सवाल, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर सेट 2 भी कंप्लीट होता है, सेट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। और कोई भी जो आप लोग को देखना है 11th क्लास का जितना सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग देख पाएं, एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।